शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि कहाँ तक पहुंचे हैं मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस बनाकर ईद के बाद एहतजाज में जाने के हवाले से, तहरीक चलाने के हवाले से। ऑब्वियसली बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं JUI को भी, जो कि वक्तन फ़वक्तन JUI आगाह करती रहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्वे करती रहती है। लेकिन इमरान खान साहब बड़े जो है वो कीन है कि मौलाना फजल रहमान हर सूरत में उनके साथ इत्तेहाद में आए और ये तहरीक चले। कितने चांसेस हैं कि ये जो है इत्तेहाद बन पाएगा? बाकी पार्टियों में तो वन मैन शो होता है, यहाँ वन मैन शो नहीं है। बज़ाहिर नजर आता है कि मौलाना जो है ना वो उनकी अकीदत भी है, जाहिर है वो अकीदत वाला मामला भी उनका वर्कर्स के साथ है। बज़ाहिर ये नजर आता है कि जी वो सारे फैसले खुद करते होंगे। यकीनन उनकी तजावीज़, उनकी अकल, उनकी दानिश वो पार्टी की रहनुमाई करती है। मगर इसके बावजूद जो है वो पार्टी का जब तक जनरल काउंसिल जो है ना, जनरल काउंसिल सेशन नहीं होगा, उसमें जो है वो अप्रूवल नहीं होगी, बात आगे तो बढ़ नहीं पाएगी। कमरान मुर्तज़ा साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के हवाले से आपके जहनों में बहुत सारे सवालात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उन सवालात के जवाब क्या मिल गए हैं आपको, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो तहरीक इंसाफ ने दूर करवा दिए हैं कि अब आप इस मामले को ज़ाहिर है अगले स्टेज पे लेके जा रहे हैं कि अब आप मुतमईन हो चुके हैं, तभी आप इसे जनरल कौंसिल में लेके जा रहे हैं? कमिटमेंट उन्होंने की है। तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक कोई दूर नहीं हुए। मेरा उसमें जो है, मेरी अपनी राय ये है कि जो कमिटमेंट है उसको तहरीरी शक्ल में आना चाहिए, हम्म। ताकि कल जो है वो फिर कोई ये ना कहे कि ये इसमें ये थी बात और ये बात नहीं थी। मगर स्टिल जो है ना वो, चूँकि ये फिर पार्टियों के दरमियान मामलात हैं और कोई अफ़राद के दरमियान और नहीं है। अहम और मामलात पर सर फैसला साजी में जो है एक दूसरे को एतमाद में ना लेने के वाले से, मुशावरत ना होने के वाले से ये भी JUI को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये भी हमारा इशू है। 26th अमेंडमेंट वाले में हमने उनको एंगेज रखा, ये भी हमारा इशू है। बहुत सारे इश्यूज हैं इस तरह से। तो वो चीजें जो है ना, वो ये नहीं है कि जो अच्छी चीज हो जाए तो वो आपकी है, और जो अगर कोई बुरी चीज हो जाए तो यानी वो आप आज भी हमारी है। स्टैंड करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल ऑन बोर्ड थी, जो तरमीम लाई गई थी वो तहरीक इंसाफ आ, को आ, आपने आ, मुकम्मल आ, एतमाद में लिया था और आ, उन्होंने आ, अप्रूव किया आ, था कि ठीक है, ये ओके ओके किया था। आप उसको देखते रहे हैं, आप या लोगों ने विटनेस किया हुआ है, और आपके सामने जो है ना वो मीडिया टॉक्स भी होती रही हैं। लेकिन एनी सर, हाउ, वो सब कुछ जो कुछ भी है वो आ जाएगा, रेकर्ड पे आ जाएगा। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, उस पर भी मौलाना फजल रहमान साहब ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के डिनर पे जो है तहरीक इंसाफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है कि आप लोगों ने पहले कहा कि हम जाएंगे, बाद में आप नहीं गए, आपने एतमाद में नहीं लिया। अगर जी, अगर आप एतमाद में ये लेते बात तो एक हुई। बेहतर फैसला हो सकता था। उस पर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये बात है, हाँ, ये बात बिल्कुल हुई है। ये बात उनको कन्वे की गई है उसी मुस्तफ़ा नवाज़ साहब के डिनर में कि कम से कम इत्तला देना तो, चलो एतमाद में नहीं लेना आपका फ़र्ज़ बनता था, मगर इत्तला देना तो जो है ना, इतना तो वो होता है। इससे पहले हम एक और डिसीज़न ले चुके थे कि हम जो है ना इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में आपस में सलाह करके और इकट्ठे जो है ना कोई डिसीज़न लिया करेंगे। फिर उसके बाद उस कमेटी में का कभी इजलास नहीं हुआ, उसमें मैं था उस कमेटी में, और उस तरफ से शिबली फराज साहब वाले थे। तो वो भी नहीं हुआ। तो मतलब वो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो है ना हम अभी तक जो है वो आगे बढ़ने से, उस वक़्त तक जब तक हमारी जनरल काउंसिल ना परमिट कर दे, और उस वक़्त तक जब तक जो सब कुछ लिखा जाके पब्लिक के सामने ना आ तो जाए, सर, अब हम जनरल उस वक़्त तक कौंसिल में थोड़े आप से। क्या मामला लेकर जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक में जाने का आप सवाल रखेंगे, या एहतजाजी तहरीक के वाले से रखेंगे कि PTI के साथ जाते हैं या नहीं जाते? देखिए तहरीक जरूर चलानी है, वो तहरीक की इजाजत लेंगे वहां से, पहले या PTI के साथ मिलकर तहरीक की नहीं, इजाजत नहीं, लेंगे? नहीं, नहीं, ये मामला भी रखेंगे कि पीटीआई के साथ जाएँ या ना जाएँ, और जाएँ तो फिर किस हद तक जाएँ। ये जो अगर इसकी इजाज़त मिलती है जनरल काउंसिल सेशन में तो फिर आगे जाया जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर जो है ना मुश्किल हो तो जाएगा। ये इम्कान भी है कि हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ के अलावा आप अपने तौर पर कोई तहरीक चलाएं? अपने तौर पे तो मौलाना कह चुके हैं, अपने तौर पे हम कह चुके हैं, और पहले भी जो, अगर आपको याद होगा, पीटीआई के अगेंस्ट हमने खुद ही शुरू की थी। बाकी फिर उसके बाद वो फिर लोग आए, मिलते गए, वो कहते हैं कारवां बनता गया, उस तरह की बात थी। तो ये भी इम्कानात में है, और अगर पार्टी की जनरल काउंसिल सेशन में ये डिसीजन हुआ, फिर ऐसा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया कमरान मुर्तज़ा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर रहे थे JUI के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ को अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया और तहरीरी तौर पर एक लिख कर आपस में मुआहिदा करके फिर आगे बढ़ा जाएगा अलायंस के हवाले से। और लेकिन उससे पहले JUI की जनरल कौंसिल जो है वो ईद के बाद एक मंजूरी देगी कि आया तहरीक इंसाफ के साथ इस एहतजाज में जाना है तो किस हद तक जाना है, इसका फैसला ईद के बाद हो जाएगा।